हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लो बाइट्स 906। आज की इस वीडियो में हम पार्टनरशिप का एक इंपॉर्टेंट केस लो डिस्कस करेंगे, जो है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इन शॉर्ट CIT वर्सेस जया लक्ष्मी राइस एंड ऑयल मिल्स। इस केस के फैक्ट को डिस्कस करने से पहले कुछ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के कुछ जो लीगल प्रोविजंस हैं उनको ध्यान में रखना जरूरी है, तभी जाके ये केस अच्छे से समझ में आएगा। उसमें से एक है सेक्शन 58 और सेक्शन 59 और एक है सेक्शन 69। सेक्शन 58 क्या बात करता है कि किस तरीके से आपको एक फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना है। ऑल दो जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसमें पार्टनरशिप अगर फर्म आप बनाते हो उसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं बनाते हो, उसका मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हो, तो कुछ आपको डिसएडवांटेज फेस करनी पड़ेंगी, जो कि किस में लिखी हुई हैं। सेक्शन 69 के अंदर वो लिखा गया कि इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, क्या होगा अगर आपने पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर नहीं करवाया तो उसके क्या इफेक्ट होंगे, वो आप सेक्शन 69 से पढ़ सकते हो। थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको हिंट दे देता हूँ कि क्या क्या होते हैं। सपोज करो आपकी एक ABC करके कोई फर्म है और किसी एक्स पर्सन के साथ में उसका कॉन्ट्रैक्ट हो गया। एक्स पर्सन ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया। अब आप ABC फर्म अगर तो रजिस्टर है तो आप इस पार्टी को शू कर सकते हो, एक्स को कोर्ट में केस कर सकते हो। अगर आपकी फर्म रजिस्टर नहीं हो रखी है तो आप एक्स के खिलाफ क्या नहीं कर सकते, केस नहीं कर सकते, शू नहीं कर सकते हो एक्स को। एक डिसएडवांटेज ये है ना रजिस्टर करवाने की। दूसरी क्या है, एक चीज़ होती है सेट ऑफ। सेट ऑफ क्लेम्स क्या होते हैं, जैसे कि आप ABC फर्म है, फर्म को एक्स के कुछ 10,000 रुपये देने थे, ठीक है, और उसने नहीं दिए। आपने ABC फर्म ने एक्स के पैसे 10,000 नहीं दिए, और एट द सेम टाइम एक्स को भी क्या करने थे, 9,000 रुपये फर्म के देने थे। क्योंकि ये तो जो फर्म है वो तो केस कर नहीं सकती क्योंकि वो रजिस्टर नहीं हो रखी है। तो जैसे ही एक्स कोर्ट में जाएगा ये डिमांड करेगा कि 10,000 रुपये मेरे ABC फर्म ने देने हैं, तो अगर तो रजिस्टर होती ABC फर्म तो वो भी क्लेम कर सकती थी कि 9,000 रुपये क्या करने हैं, एक्स ने भी देने हैं। तो सिर्फ और सिर्फ ABC फर्म को कितने देने होते, 1,000 रुपये देने होते। अगर ये रजिस्ट्रेशन हो रखा होता फर्म का तो इन केस ये होता है सेट ऑफ। लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा है तो 100 रुपीज़ से ज़्यादा सेट ऑफ नहीं क्लेम कर सकती कोई भी फर्म। यहाँ पे देने एक्स ने कितने थे ABC फर्म के, 9,000 देने थे, लेकिन फर्म सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ ही क्लेम कर सकती है सेट ऑफ के मामले में। ये एक और ड्रॉबैक होता है अगर आपने फर्म को रजिस्टर नहीं करवा रखा है तो। अब किस तरीके से आप फर्म का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो उस प्रोविजन पे आते हैं, वो है सेक्शन 58 के अंदर मेंशन है। आप अपनी फर्म को रजिस्टर करवाने के लिए 2 स्टेप ले सकते हो। उसमें से पहला होता है कि आपने जो एप्लीकेशन है जिस तरीके से प्रिस्क्राइब कर रखी है कि आपको ऐसे ऐसे फॉर्म फिलअप करना है और ये आपकी फ़ीस है इतनी, वो पूरा फिल करके बाई पोस्ट रजिस्ट्रार ऑफिस को भेज दो। बाई पोस्ट एक तो होता है, बाई पोस्ट भेज दिया आपने। दूसरा मेथड क्या है, आप सीधे रजिस्ट्रार ऑफिस चले गए, वहाँ पे पूरा फॉर्म वगैरह फिल किया और रजिस्ट्रेशन फ़ीस देकर आप आ गए। दूसरा मेथड ये है जो कि सेक्शन 58 में मेंशन है। तो सेक्शन 58 की लैंग्वेज जब आप पढ़ोगे तो इस तरीके से आपको समझ में आएगा कि जैसे ही आपने बाई पोस्ट या फिर जा कर के वहाँ पे फॉर्म फिलअप करके फ़ीस दे दी, वहीं से आपका इफ़ेक्ट चालू हो गया रजिस्ट्रेशन का। लेकिन सेक्शन 59 क्या कहता है कि रजिस्ट्रार जो है वो क्या करेगा, पहले ये चेक करेगा कि किसी फर्म ने सेक्शन 58 को कंप्लाई करते हुए अप्लाई किया है कि नहीं किया है, क्या सारी की सारी कंडीशंस फुलफ़िल की हैं जो कि सेक्शन 58 में मेंशन है। अगर रजिस्ट्रार ये पाता है कि हाँ सेक्शन 58 के अकॉर्डिंग आपने सारी की सारी चीज़ों को फुलफ़िल कर दिया है, सारी जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफ़िल की हैं किसी भी फर्म ने, तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, आपकी फर्म को रजिस्टर कर लेगा। किसके अंदर, रजिस्टर ऑफ फर्म्स के अंदर रजिस्टर कर लेगा और उस रिगार्ड में क्या करेगा, एक स्टेटमेंट जारी करेगा आपकी फर्म को। तो यहाँ से एक, अब इन दोनों की दोनों डेट में अंतर हो सकता है। सपोज करो आपने 1 जुलाई 2022 को क्या किया, बाई पोस्ट आपने भेज दिया या फिर जा करके दे आए आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म जो रजिस्टर करवानी थी आपको फर्म, ठीक है। और रजिस्ट्रार ने क्या किया, अक्टूबर के महीने में 1 अक्टूबर को 2022 को फर्म को रजिस्टर किया। उसने पाया कि हाँ आपने सेक्शन 58 की जो सारी रिक्वायरमेंट्स थी वो कंप्लाई कर रखी हैं, तो उसने रजिस्टर कर ली 1 अक्टूबर 2022 को। लेकिन आपकी फर्म क्या करती है,
एक केस फाइल करने की कोशिश करती है एक्स पर्सन के खिलाफ कि उसने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं किया है कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है। वो केस फाइल करती है कब? अगस्त में। 1 अगस्त को सपोज करो 2022 को आपकी फर्म क्या करती है? केस फाइल करती है। अब क्या उस फर्म को ऐसे ट्रीट किया जाएगा कि उसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, या फिर उसको ऐसे ट्रीट किया जाएगा कि उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है? इसी चीज़ को डिसाइड करेगा ये केस लो। अब हम अपने केस के फैक्ट्स पर आते हैं। इसमें क्या होता है, एक फर्म होती है जो कॉन्स्टिट्यूट होती है, एक फर्म पार्टनरशिप डीड करते हैं वो लोग, एक बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं पार्टनरशिप के रिगार्डिंग 6 अक्टूबर 1955 को। 6 अक्टूबर 1955 को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और कि ये हम पार्टनरशिप बनाएंगे, और उस पार्टनरशिप को इफेक्ट में लाए वो कब? नवंबर 5 1954 को वो पार्टनरशिप इफेक्ट में आई। ठीक है, यहाँ से अब ये चीज़ काउंट होगी कि वो पार्टनरशिप कब आई इफेक्ट में। अभी देखो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है फर्म का यहाँ पे। अब क्या करते हैं वो अक्टूबर 20 1955 को, 20 अक्टूबर 1955 को वो सेक्शन 58 के अंडर अपनी एप्लीकेशन भेज देते हैं रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को। और रजिस्ट्रार ऑफ फर्म क्या करता? नवंबर 2 नवंबर को 1955 को उस फर्म को रजिस्टर कर लेता और उस रिगार्डिंग में एक स्टेटमेंट जारी करता है कि हाँ इसका फर्म का रजिस्ट्रेशन हो गया और इसने सेक्शन 58 के जो प्रोविजन है उसको कंप्लाई किया है। अब ये फर्म क्या करती है, अपना जो इनकम टैक्स होता है ना उसके रिगार्डिंग भी इनको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। तो सेक्शन 26A जो है रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इन इनकम टैक्स, उसमें रजिस्ट्रेशन करवाना होता है असेस करवाने के लिए कि कितना उनको इनकम टैक्स भरना होगा या नहीं भरना होगा। उसके रिगार्डिंग ये एप्लीकेशन फाइल करते हैं। जो फर्म ने एप्लीकेशन फाइल की थी अंडर सेक्शन 26A ऑफ इंडियन इनकम टैक्स एक्ट जो था, वो इनकम टैक्स ऑफिसर को एप्लीकेशन रिसीव होती है 14 अक्टूबर 1955 को। ठीक है, अब जो इनकम टैक्स ऑफिसर होता है वो डिनाई कर देता है कि आपकी फर्म को रजिस्टर नहीं किया जाएगा, और इस रिगार्डिंग में एक ऑर्डर पास किया जाता है बहुत ही लेट, जो कि मार्च 23 1961 को। यहाँ पे जो ध्यान देने वाली चीज़ है वो ये है कि जो उस फर्म का प्रीवियस ईयर एंड हो रहा था ना, वो हो रहा था 26 अक्टूबर 1955 को। यहाँ आपको थोड़ी सी डेट कन्फ्यूजिंग लग रही होगी, मैं बाद में अरेंज कर दूंगा इनको। एक बार प्रोविजंस देख लेते हैं कि क्यों उन्होंने मना किया, डिनाई क्यों किया था इनकम टैक्स ऑफिसर ने। उसके रिगार्डिंग में कुछ प्रोविजंस है जो कि सेक्शन 26A में मेंशन है। सेक्शन 26A जो है इनकम टैक्स का, वो ये कहता है कि जिस तरीके से सेक्शन 59 के अंदर मेंशन है ना, उस तरीके से आप उस प्रिस्क्राइब्ड मैनर में आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो भेज सकते हो रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग फर्म का। इस एक्ट के लिए, इनकम टैक्स एक्ट के लिए रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग जो 59 है एक्ट, ये सेक्शन किसका है? इनकम टैक्स का ही है 59। और उसमें कुछ रूल्स हैं जो कि रूल 2 to 6 हैं। एक बार रूल 2 to 6 देख लेते हैं कि क्यों उन्होंने मना किया। रूल 2 ये कहता है कि दो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट थे, एक तो 1932 का, इससे पहले भी एक था वो 1908 का, क्योंकि ये केस बहुत पुराना है। तो ये कहता है कि अगर दोनों में से किसी में भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा है किसी पार्टनरशिप फर्म का पहले से, तो उसके रिगार्डिंग कुछ रूल्स हैं कि विद इन ए पीरियड ऑफ 6 months ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म और बिफोर द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, या तो कि जो कॉन्स्टिट्यूट जिस टाइम से वो हुई है पार्टनरशिप फर्म वहाँ से 6 महीने, या फिर जब उसका प्रीवियस ईयर ख़त्म होने वाला है उससे पहले अगर तो एप्लीकेशन भेज दी जाती है इनकम टैक्स के रिगार्डिंग, तो उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब एक बार डेट को स्ट्रीमलाइन कर लेते हैं। देखो 6 अक्टूबर 1955 को उन्होंने पार्टनरशिप बनाई, लेकिन वो तब तक एग्जिस्टेंस में नहीं आई थी। वो कब से आई एग्जिस्टेंस में? 5 नवंबर 1954 से एग्जिस्टेंस में आई वो। और उन्होंने एप्लीकेशन जो भेजी है रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, वो कब भेजी? अक्टूबर 20 1955 में भेजी है रजिस्ट्रार को। अब यहाँ से 6 महीने का टाइम तो देखो उनका कंप्लीट हो गया है, लेकिन 6 महीने का टाइम तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन वो वाला टाइम रहता है कि वो प्रीवियस ईयर ख़त्म होने से पहले अगर वो भेज देते हैं एप्लीकेशन तो रजिस्टर हो जाएगी। और प्रीवियस ईयर कब ख़त्म हो रहा है? 26 1955 को वो ख़त्म हो रहा है, 26 अक्टूबर को ख़त्म हो जाएगा। उससे पहले ही 14 अक्टूबर को वो क्या कर चुके हैं? पहले ही अपनी एप्लीकेशन जो है इनकम टैक्स के रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग भेज चुके हैं। अब रजिस्ट्रेशन कब हुआ फर्म का? रजिस्ट्रेशन कब करवाया उन्होंने, मतलब
जो रजिस्ट्रार हैं उन्होंने रजिस्टर किया 2 नवंबर 1955 को उन्होंने रजिस्टर किया। अब इन दोनों डेट में कन्फ्यूजन है कि अक्टूबर 20 को माना जाए रजिस्ट्रेशन की डेट या 2 नवंबर को माना जाए, क्योंकि अगर अक्टूबर 20 को अगर वो मान लेते हैं रजिस्ट्रेशन डेट, तो उससे पहले प्रिस्क्राइब टाइम 14 अक्टूबर है और उससे पहले उन्होंने वो भेज रखा है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन उनका इनकम टैक्स में हो जाएगा। अगर तो 2 नवंबर 1955 को हम मानते हैं कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, मतलब प्रीवियस ईयर ख़त्म होने से पहले उन्होंने भेजा नहीं, इस वजह से। तो इन्हीं दो डेट्स को लेके कन्फ्यूजन है कि कौन सी डेट को माना जाए कि रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, जब सेक्शन 58 के अंदर हम एप्लीकेशन रजिस्ट्रार को भेजते हैं तब, या जब रजिस्ट्रार जो 59 सेक्शन के अंदर उसको रजिस्टर करके आपको स्टेटमेंट दे देता है कि रजिस्ट्रेशन हो गया है, या वो डेट मानी जाए। दोनों डेट डिफर हो सकती हैं, या तो फिर सेम डेट को भी रजिस्ट्रेशन हो सकता है, मोस्टली डिफरेंट होती हैं। तो लीगल इशू क्या अराइज हुआ, यही था लीगल इशू कि कौन सी डेट को माना जाए। सेक्शन 58 के अंदर जो रजिस्ट्रेशन के लिए आपने पोस्ट भेज दिया है वो, या जो रजिस्टर करके रजिस्ट्रार जो आपको जिस डेट को रजिस्ट्रेशन करेगा वो वाली डेट मानी जाए। कोर्ट ने इस केस में कहा कि जब रजिस्ट्रार जो है रजिस्टर कर देगा ना आपकी जो 58 को देख के कि हाँ आपने 58 सेक्शन की जो प्रोविजंस है उसको कंप्लाई किया है, और जब अंडर सेक्शन 59 वो रजिस्टर कर देगा, वो वाली डेट को माना जाएगा कि आपकी फर्म का रजिस्ट्रेशन उस डेट को हुआ है। अब इस हिसाब से उसका रजिस्ट्रेशन कब हो जाएगा, कोर्ट ने डिसीजन क्या दिया है कि 2 नवंबर 1955 को इस केस के रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन होगा फर्म का, क्योंकि इसी दिन क्या किया था रजिस्ट्रार ने फर्म को रजिस्टर किया था, ना कि वो डेट जो कि अप्लाई करने की थी एप्लीकेशन, जो कि इस केस में क्या थी, अक्टूबर 20, 1955। कोर्ट इस केस में रीजन क्या देता उसका, कोर्ट अपहेल्ड द व्यू टेकन इन राम प्रसाद वर्सेज कमला प्रसाद। राम प्रसाद वर्सेज कमला प्रसाद का एक केस था, उसी डिसीजन को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने डिसीजन दिया। इट वॉज laid down that the registration of a firm under the Partnership Act take place only when the necessary entry is made in the register of firm, जो कि रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास होता है एक रजिस्टर, जिस रजिस्टर के अंदर लिखा जाता है कि ये फर्म रजिस्टर हो चुकी है, और तभी हम क्या मानेंगे उस डेट को, रजिस्ट्रेशन की डेट मानेंगे। इवन अंडर सेक्शन 69 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट विच डील विद द इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, it has been consistently held that the registration of a firm subsequent to filing of the suit did not cure the defect। कोर्ट क्या रीजनिंग देता है कि सपोज करो कि आपने रजिस्ट्रेशन करवाया बाद में, मतलब आपके फर्म का रजिस्ट्रेशन बाद में हुआ और उससे पहले ही आपने कोई केस फाइल किया था, लेकिन वो केस जो है बार है किसमें, सेक्शन 69 में, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था पहले वाला। तो उसके वो चीज़ जो है आपका रजिस्ट्रेशन अगर उससे पहले, इसको ना एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, अदरवाइज ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। जैसे कि 1 सितंबर 2022 को आपने रजिस्ट्रेशन के लिए भेजा, 2 नवंबर 2022 को रजिस्ट्रेशन हो गया, उसी बीच अक्टूबर में कहीं पे, अक्टूबर में सपोज करो कि 5 अक्टूबर को कोई एक आप केस फाइल करना चाहते हो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट, तो यहाँ पे क्या वो बार होगा या नहीं होगा, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि बार होगा, 69 से आप केस नहीं कर सकते हो। और मेयरली की रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन आपने पहले डाल दी थी, वो क्योर नहीं करेगी, वो उस चीज़ को ठीक नहीं कर देगी जो कि बार था 69 का, ये उन्होंने रीजनिंग दी है यहाँ पे। सो रजिस्ट्रेशन ऑफ ए फर्म टेक प्लेस only when necessary entry is made in the register of the firm under section 59 of the Indian Partnership Act by the registrar। I hope आपको यहाँ तक जरूर समझ में आया होगा। Court further held that it is true that subsection 1 of 58, जो subsection 8 है 58 का, सॉरी सबसेक्शन 1 ऑफ 58, वो क्या कहता है, उसकी लैंग्वेज इस तरीके की है थोड़ी सी, जो ये शो करती है कि मेयरली जो है merely by sending an application, which would mean that as soon as an application is sent, registration of firm क्या हो जाएगा, इफेक्ट में आ जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि जो सेक्शन 58(1) है उसको हमें आइसोलेशन में नहीं पढ़ना है,
कि सिर्फ और सिर्फ उसको पढ़ रहे हैं और ये मान ले रहे हैं कि जब आपने पोस्ट डाला या फिर जब आप रजिस्ट्रेशन के ऑफिस में जाकर रजिस्टर करवाने की कोशिश करते हो उसी डेट को मान लेंगे रजिस्ट्रेशन की। उसने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 58(1) इज नॉट टू बी रीड इन आइसोलेशन एंड हैज़ टू बी कंसिडर अलोंग विद द स्कीम ऑफ द अदर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, जो कि 59 है और 69 है। इन दोनों दोनों सेक्शंस के साथ में मिला करके इसको पढ़ना होगा। And Supreme Court also consider the view taken by the Kerala High Court in case Kerala Road Line Corporation versus Commissioner of Income Tax of the Kerala। उस केस में भी केरला हाई कोर्ट ने क्या कहा था कि रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म कब इफेक्ट में आएगा, जब एंट्री हो जाएगी उसकी, किसकी, रजिस्टर ऑफ फर्म के अंदर एंट्री हो जाएगी, तभी उसको हमें मानना होगा कि अब ये फर्म जो है रजिस्टर हो चुकी है। और क्योंकि जो उन्होंने एप्लीकेशन भेजी थी इनकम टैक्स में वो टाइम ख़त्म होने के बाद भेजी थी, इसलिए जो डिसीजन है वो किसके अगेंस्ट में आता है, फर्म के अगेंस्ट में आता है। आई होप आपको ये जो वीडियो है समझ में आई होगी। और अगर आपको इसकी PDF जो है डाउनलोड करनी है तो वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल्सो यू कैन सर्च माई टेलीग्राम चैनल बाय नेम लो बाइट्स 906, इस नाम से आप सर्च कर सकते हो। थैंक यू सो मच।